हेलो एंड वेलकम अगेन। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स पे बेस्ड एक्सरसाइज 13.4 को कंप्लीट किया। आज हम 13.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और 13.5 एक्सरसाइज में हमसे टॉपिक दिया गया है इनफाइनाइट लिमिट्स। मतलब अब हमारी क्वेश्चंस में जो लिमिट्स रहेंगी ना, वो लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट लिमिट्स रहेंगी। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, आप सब देख रहे हो, सभी में लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इस बार जो लिमिट मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी। तो जब आप इनफाइनाइट लिमिट्स पे क्वेश्चंस करते हैं तो एक रिजल्ट आपके दिमाग में रहे कि किसी भी कांस्टेंट के नीचे इन्फिनिटी आएगा तो उसका रिजल्ट जीरो रहेगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, या 2 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, या 3 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, राइट। किसी भी कांस्टेंट के नीचे अगर इन्फिनिटी आ गया तो उसका रिजल्ट जीरो रहेगा। और एक लेक्चर में जब मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जिस लेक्चर में बताया था, वहां मैंने इनफाइनाइट लिमिट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब ग्राफ जा रहा है वो लगातार अगर वो ऐसे यूं जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर है कि इन्फिनेटिव पॉइंट उसको जरूर मिलेगा जहां उस पर ये जीरो बनेगा। तो x जब लगभग इन्फिनिटी है तब ये जो ग्राफ है e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ था, ये जीरो के इक्वल होगा, राइट। ऐसे 1 अपॉन एक्स के ऊपर भी हमने बात की थी, तो आप उस लेक्चर को देखें एक बार। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ग्राफ के बारे में जहां हमने डिस्कस किया था, वहां हमने बताया था कि क्यों समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा और क्यों ये लिमिट इन्फिनिटी बन गई, राइट। ये वहां हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हमें इनफाइनाइट लिमिट पे बेस्ड एक्सरसाइज हमें करनी है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर ये बनेगा। x की जगह मैंने डायरेक्ट इन्फिनिटी रख दिया, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, जीरो। तो इस फंक्शन पे अगर हम लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो इसका रिजल्ट कंप्लीटली जीरो आएगा। ये सॉल्यूशन हो गया छोटा सा। बात इस पे अगर हम करें तो ऐसा नहीं है कि आपने अब आप ये सोच लें कि सभी में इन्फिनिटी रखते चले, नीचे इन्फिनिटी आएगा तो जीरो बन जाएगा। लेकिन नीचे इन्फिनिटी जीरो तब आता है जब ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म हो। अब अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ऊपर कितना आएगा, इन्फिनिटी माइनस 1। इन्फिनिटी माइनस 1 कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत जो काउंटेबिलिटी से बाहर है। अगर मैं उसमें से एक कम कर दूंगा तो भी तो वो इन्फिनिटी रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? इन्फिनिटी में से अगर हमने एक कम कर दिया तो भी तो वो इन्फिनिटी रहेंगे। तो ऊपर क्या रहेगा, इन्फिनिटी माइनस 1 कितना आएगा, इन्फिनिटी, और नीचे कितना, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। 1 मत समझना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये मत समझना ना, जीरो आ गया। ये दोनों एक जैसे होंगे तभी तो इनका माइनस जीरो आएगा। क्या ये किसने कहा कि ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी दोनों इक्वल है? लेट अस सपोज ये इन्फिनिटी तो मेरे सर के ऊपर जो बाल हैं उनको बता रहे हैं, और ये इन्फिनिटी यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं उनको बता रहे हैं। तो ये किसने कह दिया कि अब हमारे सर के ऊपर जितने बाल हैं उतने ही इस आसमान में तारे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, बताइए। या मैं कहूँ कि पैसिफिक ओशन में 1 mm की जितनी वाटर ड्रॉप बन सकती है उनको काउंट करो, इन्फिनिटी है वो। और मैंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं उनको काउंट करो, इन्फिनिटी है, अनगिनत है, काउंटेबिलिटी से बाहर है। तो ये तो नहीं है ना कि जितने वो हैं उतने वो होंगे। दोनों को इन्फिनिटी इसलिए कहा जाता है कि हमारी वो बियॉन्ड आवर काउंटेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि वो एक नंबर हो गया। तो आप कभी भी ना सोचें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये इन्फिनिटी ही रहेगा।
ऐसे ही आप ये ना समझे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 आ गया। ये किसने कहा है कि दोनों इक्वल है? जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी तो इनका डिवाइड 1 आएगा। अब ये काउंटेबिलिटी से बाहर है, ये काउंटेबिलिटी से बाहर है, दोनों का डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी काउंटेबिलिटी से बाहर हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो वो भी अनडिफाइंड है। ये नेक्स्ट लेक्चर में है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ स्पेशल इनडेटरमिनेंट फॉर्म्स में रखूंगा, फिर मैं उसी लेक्चर पे बात करूंगा कि कौन कौन से मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर हैं जो अनडिफाइंड है, जो अनडिफाइंड है, उस पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिलहाल इस टॉपिक को हमने छेड़ा हुआ है तो आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो x है, इस x को मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूं ना। एक बार तो ये x इसके नीचे आएगा तो 1 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस का साइन, और एक बार 1 के नीचे आएगा तो ये 1 अपॉन x हो गया। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें आप, तो ये तो क्या रहेगा 1। जब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा ना, बीच में बच्चे माइनस है तो माइनस। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, बताइए, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 रिजल्ट 1 ही आ गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? इस पे लिमिट अलग, माइनस इस पे लिमिट अलग, इस पे लिमिट लगाएंगे तो 1 ही रहेगा। कांस्टेंट पे कोई भी लिमिट लगा लो, रिजल्ट वो कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर 1 अपॉन x पे ये लिमिट लगाएंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। सो वी कैन से 1 माइनस 0 इज 1। यहां चलते हैं, तो फर्स्ट के 3 पार्ट आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आए। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट हमने लिया, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, और मैं कह रहा हूँ सेकंड के सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। आपको क्या करना है वो हम इससे समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, नीचे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको क्या करना है, जब भी कभी ऐसे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसे पॉलिनोमियल्स हों, ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, और इसको सोल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आप क्या करें, न्यूमरेटर में x विद हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लें। मतलब ये देखें ऊपर से x विद हाईएस्ट कितना कॉमन आ सकता है, और ऐसे इस नीचे से भी x विद हाईएस्ट कितना कॉमन आ सकता है। मेरी बात समझ में आई? दोनों में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से जो x विद हाईएस्ट पावर है वो कॉमन निकाल लेना है। तो यहां से हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, x स्क्वायर, x विद हाईएस्ट पावर ये कॉमन निकालना है। तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना रहेगा यहाँ पर 3, प्लस यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो कितना आएगा 3 अपॉन x, यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर। ऐसे यहां नीचे से इस कंप्लीट से भी हम x स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो यहां कितना रहेगा 2, इससे x स्क्वायर कॉमन तो कितना 5 अपॉन x, इससे x स्क्वायर कॉमन तो कितना 1 अपॉन x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, राइट। अब देखिए कांस्टेंट अपॉन x की टर्म बन गई ना, ऐसी टर्म बनानी है हमें। अब हम लिमिट लगा दें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये 6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, तो ऊपर 3 बचेगा ना, सिंपली ऊपर रह गया 3, नीचे ये 0 ये 0, क्या बच गया 2, तो इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया 3/2। आ गया समझ? ऐसा ही इसका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है, मतलब ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आप ऊपर देखिए x विद हाईएस्ट पावर कितना है x क्यूब,
तो x विद द हाईएस्ट पावर मतलब x क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ 1 बीच में प्लस, इससे x क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये 1/x रहेगा, इससे x क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये 6/x² रहेगा, और इससे x क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये 8/x³ हो गया। ऐसे ही नीचे x क्यूब हमने बाहर निकाल दिया तो 4 + 5/x² - 8/x³। ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। अब जब हम इस पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएंगी ना, बताइए ऊपर क्या रह जाएगा 1, नीचे ये भी 0 ये भी 0, क्या रह जाएगा 4। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1/4। समझ में आया? ऐसे आप सेकंड के सभी पार्ट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले मैं 4th क्वेश्चन के पार्ट्स आपको बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, लिमिट x n है, ये यहाँ पे x नहीं है n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ दिया गया है n+1 2n+1, यहाँ n+2 3n+4। ये मैंने ऐसे लिख दिया था, आपको हिंट दूंगा, आप खुद कर लेंगे। कैसे? आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसा पोलिनोमियल आ जाएगा ना, ऐसा एक पोलिनोमियल आ जाएगा n² की फॉर्म में। ऐसे नीचे भी मल्टीप्लाई करो आपस में इनकी, नीचे भी एक पोलिनोमियल आ जाएगा n² की फॉर्म में, फिर ऊपर से n² कॉमन, नीचे से n² कॉमन, बिल्कुल इसी की तरह इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, पहले मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ फिर सेकंड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट हमने लिया, थर्ड पार्ट में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n³ n² अपॉन n³ ऊपर है समेशन ऑफ n² और नीचे n³। इसको सोल्व करना है बच्चे। 9th चैप्टर में सीक्वेंसेस एंड सीरीज में लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस से हट गई है इस बार, लेकिन मैंने आपको याद हो तो उस पे बेस्ड मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे स्पेशल सीरीज में। तो वहां पर मैंने बताया था समेशन ऑफ n², एक्चुअली समेशन ऑफ n², समेशन ऑफ n² का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। मतलब मैं अगर इसमें n की जगह 1 रखूं तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस करके फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, और अप टू लास्ट में n तक। ये समेशन ऑफ n² का मतलब होता है 1² + 2² + 3² अप टू कहाँ तक n² तक। इन सब के सम को हम समेशन ऑफ n² लिखेंगे। तो जो ये समेशन ऑफ n² है ना, जो ये समेशन ऑफ n² है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला है। ऐसे ही समेशन ऑफ n³ का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ये समेशन ऑफ n² मतलब नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला है। ऐसे ही ये समेशन ऑफ n³ मतलब नेचुरल नंबर्स के क्यूब के सम का फॉर्मूला है। और ऐसे एक होता है समेशन ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर्स का सम, 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक n तक। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन 2। ये उस लास्ट एक्सरसाइज में जो स्पेशल सीरीज वाली एक्सरसाइज थी उसमें ये 3 फॉर्मूले थे। समेशन ऑफ n कितना, n × n+1/2, समेशन ऑफ n² ये होता है, समेशन ऑफ n³ ये होता है। और आप ये समझें कि समेशन का मीनिंग क्या है। समेशन ऑफ n² अगर लिखा है तो समेशन ऑफ n² का मतलब क्या है, 1² + 2² + 3² ऐसे n² तक। समेशन ऑफ n³ क्या है ये भी आप समझें, और समेशन ऑफ n क्या है ये भी आप समझें। तो इसमें तो मुझे सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है, समेशन ऑफ n², समेशन ऑफ n² कितना होगा, n n+1
2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n क्यूब भी है नीचे, n क्यूब। भाई इसके नीचे n क्यूब है, देखो ये ऊपर ये फॉर्मूला लग गया, नीचे कौन है n क्यूब, नीचे कितना इसके 1, डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर के 1 अपॉन n क्यूब ही तो हो जाएगा, 1 अपॉन n क्यूब ही तो हो जाएगा। ये एक n से n कैंसिल, तो कितना आ गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इनको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, तो 3n हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई की सिंपली, और यहाँ पर 1 इंटू 1 1 हो गया, ये इनकी मल्टीप्लाई आएगी, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, तो n प्लस 2n 3n हो गया, और नीचे कितना है 6n स्क्वायर, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन निकाल दें, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ आ गया 2, n स्क्वायर कॉमन तो 3 अपॉन n, और ये 1 अपॉन n स्क्वायर, और इस कंप्लीट के नीचे 6n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट लगा दो इन्फिनिटी, 3 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 2 अपॉन 6 रह गया ना, सिंपली ये क्या रह गया 2 अपॉन 6, कट करके कितना आ गया 1/3, तो इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया 1/3। समझ में आया, समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n, इनके फॉर्मूले। चलिए आगे चलते, कुछ और पार्ट्स लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स तक है, और नीचे n स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो पहले हम ये जो 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स तक है ना, पहले हम इनका भी तो सम करेंगे ना, जो रिजल्ट आएगा उसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और फिर उस पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हो ऊपर जो ये सीरीज बन रही है ना, ये AP में है, AP में है, A कितना है 1, डिफरेंस कितना है 2, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा n/2, 2a मतलब 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस, डिफरेंस कितना 2, तो यहां से सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा n/2 इंटू 2n, कैंसिल आउट, तो यहां से सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया n स्क्वायर, तो ऊपर वाले का ही तो सम किया है हमने, तो यहां से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ऊपर जो आप देख रहे हो इनका सम n स्क्वायर आ गया ना, इस पूरे का सम n स्क्वायर आ गया, और नीचे कितना है n स्क्वायर, ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1, और 1 पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट 1 ही रहेगा, इसका रिजल्ट 1 ही आ गया। यहां चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, 2 अपॉन n स्क्वायर अप टू यहां तक है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट में लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जब हम इन सब को सोल्व करेंगे तो इन सब से एलसीएम n स्क्वायर आ गया ना, इन सब का एलसीएम आ गया n स्क्वायर, यहाँ बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे लास्ट कहाँ तक n माइनस 1 तक रह गया, ये लास्ट n माइनस 1 तक आ गया। अभी हमने बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक का फॉर्मूला पढ़ा था ना, अरे इसी को ही तो हमने समेशन ऑफ n लिखा था, यही तो समेशन ऑफ n है, एक से ले, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स का सम, तो इनका सम कितना आया था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, बच्चों यही तो फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन यहां जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2 3 कहां तक है
n-1 तक है, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n तक है तो फॉर्मूला ये है। अब n तक ना होकर के कहां तक है, n-1 तक है, तो इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 आ जाएगा। n की जगह क्या आएगा, तो यहां आ गया n-1, n की जगह क्या आएगा n-1, n-1 और ये +1 तो है ही फिर बाद में, और डिवाइडेड बाय कितना 2, और ये नीचे n² भी है, ये 1 से 1 कैंसिल। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया n-1 n और डिवाइडेड बाय 2n², ये बच गया ना, ये एक n से n भी कैंसिल हो गया, यहां से 1 और यहां से 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, यहां से 1 और यहां से 2, 1/2 कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, कितना रह गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर कितना है n-1 और नीचे कितना है n। समझ आया नहीं आया? इसके बाद 1/2 बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक बार तो n इसके नीचे, तो ये 1 हो गया, बीच में माइनस है, और n एक बार इसके भी नीचे, तो ये 1/n हो गया। अब जब हम यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1/2, और जब हम यहां पर इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे तो 1/∞ 0, तो 1 - 0 1, तो इस कंप्लीट का रिजल्ट कितना आ गया 1/2। आ गया समझ? इजिली कर सकते हैं ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट यहां पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 3 के पार्ट्स हम ले रहे हैं बच्चे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर x है नीचे ये टर्म है, इसको सोल्व करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में हमने ये जाना कि ऊपर x विद हाईएस्ट पावर कॉमन निकालें और नीचे भी वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लें। यहाँ अब आप देखिए कुछ अंडर रूट की टर्म आ गई है, तो कैसे क्या करेंगे। ऊपर तो हम देख पा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर तो अकेला x है, इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब इससे क्या कॉमन निकालने, खुद x ही है। हमने क्या किया, अंडर रूट में ये पूरा 4x² + 1 है ना, इस पूरे में x विद हाईएस्ट पावर कौन है, x² है, वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर x² है, तो मैंने इस पूरे से x² बाहर निकाल दिया। ध्यान से समझना बात को, अगर मैं इससे x² बाहर निकालूंगा तो वो x² अंडर रूट से बाहर आकर के x हो जाएगा ना, नो डाउट, इससे तो x² ही बाहर निकाला, लेकिन x² जब रूट से फ्री होगा तो x हो जाएगा। अब अंदर देखिए क्या क्या बच गया, अंदर तो x² ही कॉमन निकला है, इसके नीचे x कॉमन निकालने का मतलब सबको डिवाइड करा देना उससे, इसके नीचे x² आएगा तो 4 हो गया, प्लस इसके नीचे आएगा तो 1/x² होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पूरे से x² बाहर, x² जब रूट से बाहर आया तो x हो गया, इसके नीचे x² तो 4, प्लस इसके नीचे x² तो 1/x², और यहां रिजल्ट हो गया -1, राइट? यहां रिजल्ट कितना हो गया -1। अब ऊपर x की टर्म है और नीचे भी ये x की टर्म है। अब आप ये मत समझना कि नीचे हाईएस्ट पावर x² है, नहीं, ये तो ऊपर जाकर के x की पावर -2 बनेगा, ये तो ऊपर जाकर के x की पावर -2 बनेगा ना। ये पूरी एक टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, ये पूरी एक टर्म है जिसमें x की पावर 0 है। ऊपर x है नीचे भी x है, मैंने x से डिवाइड करा दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करा दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करा दीजिए, तो यहां हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x के नीचे x आएगा तो 1 हो गया,
डिवाइडेड बाई, इसके नीचे x आएगा तो x कैंसिल, यहां आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके नीचे x आएगा तो ये 1 अपॉन एक्स हो गया। समझ आया नहीं आया? ऊपर x से डिवाइड तो x अपॉन एक्स 1 हो गया, नीचे इस कंप्लीट के नीचे x आएगा तो एक बार x इसके नीचे माइनस एक बार x इसके नीचे, जब इसके नीचे x लिखेंगे तो x x कैंसिल, यही बचेगा, इसके नीचे x तो 1 अपॉन एक्स। अब लिमिट इन्फिनिटी रख दीजिए, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे इनफाइनाइट लिमिट लगाइए, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 4 4, 4 का रूट 2, और ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 2 माइनस 0 2 रिजल्ट आ गया ना, तो इस कंप्लीट का रिजल्ट क्या आ गया 1/2। समझ में आया नहीं आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। ऊपर 2x प्लस 7 है, नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये दिया गया है। पहले अंडर रूट की टर्म को सोल्व कर लें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर है 2x प्लस 7, देखिए इस अंडर रूट की टर्म से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ना, लेकिन जब ये x के रूट से बाहर आएगा तो x बन जाएगा, x के रूट से बाहर आएगा तो x बनेगा ना, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब ये पूरी एक टर्म है जिसमें x विद हाईएस्ट पावर 1 है, ये पूरी एक टर्म है जिसमें x विद हाईएस्ट पावर 1 है, यही हो रहा है ना, और ऊपर भी एक टर्म है जिसमें x विद हाईएस्ट पावर 1 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर ले, यहाँ वो कॉमन निकालना भी हो सकता है, वो बात कहना और डिवाइड करना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, तो यहाँ आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर इसको x से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2 प्लस 7 अपॉन एक्स, इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, कितना जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना आ गया। अब x की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, तो 7 अपॉन इन्फिनिटी 0, ऊपर रिजल्ट आ गया 2, यहाँ इन्फिनिटी रखिए, 3 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1 रहेगा, बीच में प्लस, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया इसका कंप्लीट 1। आया समझ? तो ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्वायर रूट वाले हम कैसे हमने किए हैं। तो पहले इस थर्ड क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट एक जैसे हैं और अगले 3 पार्ट एक जैसे हैं, और जो लास्ट है वो एकदम अलग है। तो अगले 3 पार्ट में से एक लेते हैं और फिर क्लास का क्वेश्चन रखते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमने लिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, वही अंडर रूट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जो 3 पार्ट थे उसमें क्या था कि ऊपर भी कोई एक टर्म थी, नीचे भी कोई एक टर्म थी। इसमें सिंगल बस एक यही है, मतलब ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में x की कोई टर्म है ही नहीं। तो क्या करेंगे, पहले तो इस टर्म को जो पहले 3 क्वेश्चन गए हैं ना, मतलब इसके जो पहले 3 पार्ट्स गए हैं उनके जैसा बनाएंगे। मतलब मैं चाहूँगा कि ऊपर नीचे दोनों में x की टर्म के कोई ना कोई फंक्शन बने। इसके लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, अंडरस्टूड है 1 है। हमने इसको रेशनलाइज करा दिया और रेशनलाइज न्यूमरेटर से कराया ऊपर से, तो कितना आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये प्लस एक्स हो जाएगा, और यही नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स, इतना लिख दिया। इसके बाद लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी, यहां फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। क्या फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना हो गया, बीच में माइनस, और ये x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और नीचे यही कितना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब तो ये पहले 3 पार्ट के जैसा बन गया ना। ऊपर तो कौन है? एक्स प्लस 1, राइट, और नीचे ये एक अंडर रूट की टर्म है ना, इससे क्या कॉमन निकाल दें? एक्स स्क्वायर। आपको रूट की टर्म को टारगेट करना है। इससे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा, अंदर कितना आएगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना? एक्स। यही हुआ ना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड, ऐसा ही कर रहे थे ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहां आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर नीचे x से डिवाइड करा दिया हमने। अब इनफाइनाइट लिमिट रख दो, ये 0 हो गया, कितना आएगा? 1। यहाँ ये 0 0, तो 1 का रूट कितना? 1 प्लस 1 कितना आ गया? इसका रिजल्ट 1/2 आ गया। समझ में आ गया? तो जब अगर ये सिंगल ऐसे दिया गया हो ना, इसको रेशनलाइज करो ताकि ऊपर नीचे दोनों पर x की टर्म बने, और फिर पहले जो 3 पार्ट है उन्हीं की तरह। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे हम आते हैं, थर्ड का 7th पार्ट है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा अंडर रूट लगे हुए हैं। ऊपर तो अंडर रूट एक्स है, नीचे इस बड़े अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट एक्स है। देखना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमें अंडर रूट को टारगेट करना है। तो ऊपर तो देखिए, ऊपर तो ये सिंगल ही टर्म है, ऊपर तो ये अंडर रूट एक्स ही है, इससे तो क्या कॉमन निकाले? खुद अकेला ही है। नीचे देखिए, ये अंडर रूट एक्स यूं का यूं, बीच में प्लस भी यूं का यूं, मैंने इन दोनों को टारगेट किया। कौन है यहाँ पर? x प्लस रूट एक्स है ना, इससे क्या कॉमन निकालेंगे? x विद हाईएस्ट पावर, वो कॉमन निकालेंगे। यहाँ x है, यहाँ रूट x है, तो ज्यादा पावर किसके पास है? x की पावर 1 है, ज्यादा पावर वाला कॉमन निकालना है, तभी तो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल बचेगा। मैं तो ऐसा चाहता हूं ना, ऐसी टर्म बने। तो क्या किया? इस पूरे से क्या कॉमन लिया? x। जब वो x इस रूट से बाहर आएगा तो वो रूट x रहेगा ना। इससे जब मैं एक स्टेप बढ़ाई लेते हैं, इससे हमने x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 आ गया, इससे x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 1 आ गया, बीच में प्लस, इससे x कॉमन निकाल दिया तो इसके नीचे x आएगा ना। अरे x कॉमन निकाल लिया तो रूट x के नीचे x आएगा ना, कितना बचेगा? 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स, यही तो बचेगा। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया रूट x, नीचे हो गया अंडर रूट x प्लस, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो दोनों पर अलग अलग रूट लग जाएगा। मतलब मैं इसको कह सकता हूं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, तो इस पे भी रूट, और 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स, इस पूरे पे भी रूट। अब इस अंडर रूट के अंदर ये पूरी एक टर्म हो गई, इस अंडर रूट के अंदर ये पूरी एक टर्म हो गई। यहाँ x है, यहाँ रूट x है, और रूट x के मल्टीप्लाई में ये है, तो इस x से और इस पूरी टर्म से कितना कॉमन? x कॉमन।
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर हो गया रूट एक्स। जब वो x मैं इससे बाहर निकालूंगा, वो रूट से बाहर आकर के रूट x बनेगा ना भाई, बिल्कुल सही बात है। इससे तो x कॉमन निकाला है, लेकिन x जब इस रूट से बाहर आएगा तो रूट x लिखा जाएगा ना। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, x अपॉन एक्स 1। बताइए, इसके नीचे x लिखा जाएगा तो 1 प्लस इस पूरे के नीचे x लिखा जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई रूट एक्स और साथ में 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स। समझ आया कि नहीं आया ये स्टेप, बताइए। इसके नीचे x तो x अपॉन एक्स 1 हो गया, इस पूरे के नीचे x तो रूट एक्स और ये x, क्या बचा 1 बाई रूट एक्स और ये कंप्लीट। इतना समझ आया कि नहीं आया। अब ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ गया 1। नीचे जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी रहेगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, 0 के साथ ये चाहे कुछ भी आए ये सब 0 हो जाएगा ना। तो 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, तो रिजल्ट 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1, इसका रिजल्ट आ गया। समझ में आया। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें। इनफाइनाइट लिमिट पे बेस्ड एक्सरसाइज थी 13.5 जो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6 भी हम करा चुके हैं, लिमिट एग्जिस्ट वाली 13.6 हमने पहले करा दी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम शुरुआत करेंगे वहाँ हम डेरिवेटिव्स की शुरुआत करेंगे। लिमिट्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।